आदर्श विद्या मंदिर की इन लाइव कक्षाओं में सभी देखने और सुनने वालों का मैं हृदय की अतल गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। हम आज द्वितीय कक्षा की इस हिंदी की कक्षा में कुछ पहेलियाँ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो इन पहेलियों के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको ठीक से ध्यान में लेवें और अपने भैया बहनों को उनको ठीक से उसका प्रश्नोत्तर करवाएं। तो प्रकरण है पहेलियाँ। प्रश्न पहला, निम्न पहेलियों के उत्तर दीजिए। कुछ पहेलियाँ दी हुई है, जैसे आज की कक्षा कार्य में बता दूँ आपको कि केवल 4 पहेलियाँ ही आपके कक्षा कार्य में रहने वाली है। तो उसमें से पहली जो आपकी पहेली है उसकी 4 पंक्तियाँ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। कि उदित पंख में हो पंकज, सबके मन को भाता, निर्मल सदा नीर में रहता, राष्ट्रीय पुष्प कहलाता। इन 4 पंक्तियों के माध्यम से हमें उत्तर को ढूंढना है। कि बताया कि उदित पंख में हो पंकज, पंख यहाँ कहा गया है कीचड़ को। तो कीचड़ में जो खिलता है, कीचड़ में जो खिलता है वह फूल सबके मन को भाता, और वह फूल जो है वह सबके मन को अच्छा लगने वाला है, सभी को वो बहुत सुंदर लगता है। निर्मल सदा नीर में रहता, और वह फूल रहता कहाँ है? सदैव ही पानी के अंदर रहता है। और कैसे पानी में रहता है? निर्मल पानी में वह सदा रहता है। और चौथी लाइन में हमारा उत्तर हमको मिल जाएगा कि राष्ट्रीय पुष्प कहलाता। जिसको हम राष्ट्रीय पुष्प कहेंगे वह फूल कौन सा है? तो इस पहेली का उत्तर होगा आपके सामने कमल, या कमल का फूल। कमल लिखें या लिखें कमल का फूल, ये होगा आपके पहेली का। पहली जो पहेली है उस पहेली का उत्तर हमारे सामने आया कि वह है कमल। अब पहेली क्रमांक 2, इसकी भी 4 पंक्तियां हैं। इन 4 पंक्तियों के आधार पर हम अपने इसके उत्तर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखें, केसरिया, श्वेत और हरा, यानी कि 3 रंगों की बात कही गई है। पहला केसरिया, दूसरा सफ़ेद या श्वेत, और तीसरा हरा रंग। ठीक, ये 3 रंग त्याग, शांति और सुख फैलाते। ये तीनों ही रंगों की ओर फिर इशारा करते हुए कहा गया है कि ये जो तीनों अलग अलग रंग है, जैसे केसरिया है वह त्याग का प्रतीक है, श्वेत है वो शांति का प्रतीक है, और हरा जो है वह सुख समृद्धि का प्रतीक है। तो यह तीनों रंग हैं, और इन 3 रंगों से 3 प्रकार के ये सुख फैलते हैं। और फिर लिखा 3 रंगों से बना ये झंडा। अब झंडे का नाम आ गया तो हमको झंडे की तरफ इशारा करता है कि 3 रंगों से बना हुआ ये झंडा है। और अंतिम पंक्ति में तो स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय ध्वज कहलाता। जिसे हम राष्ट्रीय ध्वज कहेंगे वह झंडा कौन सा है, या वह तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे तिरंगा झंडा। क्या लिखेंगे? तिरंगा झंडा। पुस्तकों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति में है तो उसको भी ठीक कर लें कि केवल झंडा लिखा हुआ है। केवल झंडा न लिख करके हम लिखेंगे कि 3 रंगों की बात हुई है, अतः वह तिरंगे की ही बात चल रही है, तिरंगा झंडा ही इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 पहेलियाँ कक्षा कार्य की पहले 2 पहेलियाँ आपके सामने प्रस्तुत थी। इसके उत्तर दोनों को बता दिए मैंने। पहली पहेली का उत्तर है कमल, दूसरी का उत्तर है तिरंगा झंडा।
अब चलते हैं हमारी उस तीसरी पहेली की ओर। तीसरी पहेली में 4 और 4 8 पंक्तियां एक ही और पहेली के लिए हैं, जरा ध्यान देंगे। काली काली उठी घटाएं, गरज रहा घनघोर, नीले नीले पंख फैलाकर नाच रहा चहुं ओर, देखो कितना सुंदर लगता, मन को अधिक लुभाता, अद्भुत छवि रूप मनोहर, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता। अब जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वह राष्ट्रीय पक्षी हमारा कहलाता है। यदि भैया बहनों को सीधे ही इसका उत्तर आ जाता है राष्ट्रीय पक्षी के नाम पर तो भी लिख सकते हैं, सीधे नहीं आए तो एक एक क्रमशः पंक्तियों का अर्थ समझते जाएंगे तो हमारे सामने उत्तर भी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे काली काली उठी घटाएं, वो जो पक्षी है उसके पंख इस प्रकार के हैं कि जैसे कि कोई आसमान में काली घटाएं उठ रही है, इस प्रकार से आपको नजर आएगा। तो काली काली उठी घटाएं, गरज रहा घनघोर, और जैसे माना कि चारों तरफ से कोई बादल गरज रहे हों, नीले नीले पंख फैलाकर। अब उसके पंख किस प्रकार के हैं? उसके पंख हैं वो नीले रंग के हैं। तो नीले नीले पंख फैलाकर, नीले पंख है उसके पक्षी के, और नाच रहा चहुं ओर। काली काली जब घटाएं उठती है और बादल जब गरजते हैं उस समय में नीले रंग के पंख फैला करके और चारों ओर जो पक्षी नाच रहा है उस पक्षी की बात हो रही है। ठीक है, आगे क्या लिखता है उसी में? मन को देखो कितना सुंदर लगता। अब वो पक्षी जब नाचता है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है और मन को अधिक लुभाता, और मन को बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुंदर लगता है, मन को बहुत भाता है कि उस पक्षी को बार बार नृत्य करते हुए हम लोग देखें। अद्भुत छवि रूप मनोहर, उसका जो रूप है वो मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, हमारा जो मन है वो चुराने वाला, इस प्रकार की अद्भुत छवि और अद्भुत रूप है उस पक्षी का है, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता। तो जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसकी बात हुई है, तो इसका उत्तर आएगा आपके सामने मोर। यह सभी मोर पक्षी के बारे में इस प्रकार की आपके सामने पहेलियाँ बनाई गई थी। ठीक है, तो इस पक्षी पहले का उत्तर क्या आ जाएगा? मोर। ठीक है, तो ये चारों पंक्तियां मोर पक्षी के लिए थी। चौथी और आज की अंतिम पहेली देखें, क्या लिखा है? लाल लाल आंखों वाला। ठीक है, लाल लाल आंखों वाला, जोर जोर से गुर्राता, गजब फुर्तीला। गजब फुर्तीला, ये मात्रा यहाँ पर रह गई थी। गजब फुर्तीला ताकतवर राष्ट्रीय पशु कहलाता। अब किसी पशु की बात हो रही है जिसकी आंखें कैसी है? बहुत लाल आंखें हैं, बहुत गुस्से वाला है वो, और जोर जोर से गुर्राता भी है। उसकी दहाड़, उसकी गर्जना कैसी है? बहुत तीव्र, बहुत तेज है, और उसमें फुर्ती भी कैसी है? गजब फुर्तीला, बहुत तेज फुर्ती वाला है और बहुत तेज ताकतवर वह पशु है, हैं? और राष्ट्रीय पशु कहलाता, और वो हमारा राष्ट्रीय पशु भी कहलाता है। तो हम यहाँ उत्तर क्या लिखेंगे? उसका उत्तर होगा शेर। क्या कहेंगे हम उसको? उसको हम कहेंगे कि वह है पशु। कौन सा? वह पशु है शेर, पशु है। ठीक, ध्यान में आगे चारों। तो ये चारों ही जो पहेलियां हैं आपको इसी प्रकार से लिख करके और उसके उत्तर नीचे लिखने हैं। ये चारों ही जो पहेलियां हैं वह आप भैया बहनों के लिए कक्षा कार्य के अंतर्गत है। गृह कार्य में मैं आपको 4 से प्रश्न अलग से दे रहा हूँ,
उसको आपको अलग से करने हैं। आज के गृह कार्य में प्रश्न क्रमांक 1, हमारे राष्ट्रीय पुष्प का नाम बताइए। भैया बहनों को इसके नीचे उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ लिखना है हमारे राष्ट्रीय पुष्प का नाम कमल है। ऐसे ही प्रश्न क्रमांक 2, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है। उत्तर आएगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। उत्तर आएगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रश्न क्रमांक 4, हमारे राष्ट्रीय पशु का नाम लिखिए। उत्तर आएगा हमारे राष्ट्रीय पशु का नाम शेर है। इस प्रकार से आपको ये 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह गृह कार्य के अंदर है और 4 पहेलियाँ वह कक्षा कार्य के अंतर्गत है। आज इतना ही, धन्यवाद।